एक बहुत फेमस मैजिशियन था। वो कोई भी लॉक तोड़ सकता था, किसी भी ट्रैप से बाहर निकल सकता था वो। तो उसने क्या किया, उसने चैलेंज दिया सभी जेलों को कि मैं किसी भी जेल से बाहर निकल सकता हूँ, चाहे जितनी भी ज़्यादा सिक्योरिटी हो। एक जेल में बंद कर दिया गया। फिर उसने क्या किया, उसके जेब में एक तार थी, लोहे की तार थी। उसने उसका यूज़ किया और लॉक को खोलने की कोशिश की। 4-5 घंटे कोशिश करने के बाद भी उस लॉक को नहीं खोल पाया और उसे पसीना आने लग पड़ा। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया और वो बैठ गया। अगले दिन वो उठा और उसने कोशिश की दोबारा उस लॉक को खोलने की, बट वो लॉक नहीं खुल पाया। वो लॉक इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि वो लॉक लगा ही नहीं था। लॉकअप का जो गेट था वो तो पहले से ही खुला था। तो उस मैजिशियन ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली। उसने इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉक्स खोले थे पहले अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, कि उसे लगा कि ये लॉक भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट वो ये भूल गया, वो चेक करना ही भूल गया कि वो तो लॉक लगा ही नहीं था, वो तो पहले का खुला था। इतनी सिंपल चीज़ है, जो लॉक पहले का खुला था वो उसे नहीं खोल पाया क्योंकि उसने अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग कर ली। दरवाजे को उसने खींच कर ये चेक नहीं किया कि वो खुला है या नहीं खुला है। इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि कई सिंपल चीज़ें जो है हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, कई सिंपल गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं कि अगर हम ये काम करना चाहते हैं, अगर हम इस काम को करेंगे, अगर हम रिस्क लेंगे तो क्या होगा आगे, क्या ये काम अच्छे से हो पाएगा, कर सकते हैं इस काम को। हम अपने आप को डाउट में रखेंगे, बस सोचते रहेंगे। हम सोचेंगे कि काम हमने करना है, लेकिन हम उसे अपने दिमाग में ही सोचेंगे, हम उस काम को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। हम मैक्सिमम लोग जो हैं फिजिकली कैपेबल होते हैं हर एक काम के लिए, लेकिन हर बंदा काम नहीं कर पाता, हर बंदा अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम फिजिकली नहीं है, प्रॉब्लम मेंटली है। आजकल के टाइम में ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे हमारे वर्क पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमें कोई काम करना है, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अगर हमें कोई कंटेंट ही क्रिएट करना है, या अगर हमें कोई बिजनेस का काम करना है, कोई बिजनेस नया खोलना है, तो हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। रिसर्च करना अच्छी बात है, लेकिन आजकल का जो इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट के टाइम में बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको वीडियो बनाकर दे देंगे यूट्यूब पे किसी टॉपिक के बारे में भी। आप उस टॉपिक के बारे में 1000 वीडियो देख लेंगे तब भी आपका मन नहीं भरेगा, आपको डोपामिन मिलेगा उस चीज़ से। और इन्फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा भंडार है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि करें तो करें कैसे, इस काम को करें तो करें कैसे, ये वे अच्छा है या फिर दूसरा वे अच्छा है या तीसरा वे अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा रास्ते दिखेंगे आपको इंटरनेट पे। इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने के बावजूद आप डायरेक्शनलेस महसूस करेंगे अपने आप को। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने कोई गोल बनाया है कि मैं कल से रोज जिम जाऊंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा जिससे कि मुझे फाइनेंशियली कुछ अर्निंग हो, लेकिन तुम ये सोचते ही रह जाओगे अपने माइंड में, वो काम तुम ग्राउंड लेवल पे करोगे ही नहीं, तुम सोचते रहोगे बस। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से क्या होगा, सोचते रहने से क्या होगा, एक दिन होगा, दूसरा दिन होगा, कल कर लेंगे, तीसरा दिन होगा, और ऐसे तुम्हारा काम कभी होगा ही नहीं। तो इससे तुम्हारे वर्क पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओवर थिंकिंग से मेंटली भी तुम्हें बहुत इश्यूज आ सकते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो तुम ओवर थिंकिंग बहुत करोगे अपने डाउन पीरियड में। तुम सोचोगे कि ये प्रॉब्लम है, मैं इससे कैसे डील करूँ, क्या करूँ, मैं इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करूँ या मैं उस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करूँ, क्या इस काम में ज़्यादा रिस्क है, क्या रिस्क लेना वर्थ इट है कि नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। कई लोग होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में ये भी नहीं पता कि उनका गोल क्या है, तो वो सोचते हैं कि हम करें तो करें क्या। वो काफ़ी डायरेक्शनलेस फील करते हैं, वो ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, बजाय इसके कि अगर वो एक चीज़ को सोच लें कि ये मैंने ये चीज़ करनी है, उसको ट्राई करें, उसमें अगर मिस्टेक्स करेंगे तो वो सीखेंगे और खुद ही जो है रास्ता उन्हें मिलेगा। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस या फिर वो आर्टिकल्स देख रहे हैं। एक वीडियो देखें तो समझ आती है कि हाँ, एक वीडियो से आइडिया ले लिया, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन नहीं,
लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स देखेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और इंफॉर्मेशन पाने से भी बंदे को डोपामिन मिलती है। बट क्या होता है, वो दिमाग में ही चलता है कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है इंफॉर्मेशन को पाकर, ओवर थिंकिंग करके, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं कर पाता बंदा। तो मेंटली बहुत फर्क पड़ेगा आपको। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत आएंगी, तो आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे, मेरी लाइफ में तो ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ अब। और सोच कर, ओवर थिंकिंग करके आप अपनी हेल्थ को भी खराब करेंगे। आप स्ट्रेस फील करेंगे, स्ट्रेस आएगा आपकी लाइफ में और जिससे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, आप बीमार हो जाएंगे। तो ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में और आई वुड रिकमेंड कि इससे डील करना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर इससे डील कैसे करें? तो ओवर थिंकिंग से डील करने के लिए पहला स्टेप आपको करना है कि आपको मेडिटेशन करनी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग कर करके आपका फोकस नहीं लगता एक काम पे। आप कुछ करने लगते हैं तो फिर दूसरे काम पे जाते हैं, दूसरे काम को करने लगते हैं, तीसरे पे जाते हैं। तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि पास्ट में ऐसा हुआ, मैंने ये गलतियाँ कर दी, मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं पाया, मुझे ये करना था। या आप सोचेंगे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर लेता हूँ, या मैं दूसरे काम को कर लेता हूँ, या मैं तीसरे काम को कर लेता हूँ, या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस काम को करूँगा तो मेरे को नुकसान होगा कितना, या मेरे को प्रॉफिट कितना होगा। ये चीज़ें नहीं सोचनी है बंदे को रहना है प्रेजेंट में। जो आपका प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट में बंदा जीता है, जो प्रेजेंट जो आपकी लाइफ चली, उसमें अगर आप जियोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप कुछ अपनी लाइफ में कर भी पाओगे कि हाँ अभी क्या है, अभी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज से काम चलाऊंगा, अभी जो मेरे पास चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो जितने भी अभी मेरे पास रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट टाइम में, मैं उनका यूज़ करके काम कर लूँगा। या अगर मेरे लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो मैं समस्या के बारे में ओवर थिंक नहीं करूँगा, मैं ढूंढूंगा सॉल्यूशन प्रेजेंट टाइम में कि क्या सॉल्यूशन है और उस पर काम करूँ। तो उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन करो, आंखें बंद कर कर अपनी सांस पर फोकस करो। सांस पर ही फोकस रखना है। प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, सांस चली है, सिर्फ सांस पे फोकस होना चाहिए। थॉट्स आएंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ तुम थॉट्स को रोक दो। थॉट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, लेकिन उनको थॉट्स को आने दो। लेकिन तुम्हें कोई थॉट आ गया, कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यही नहीं करना है उस थॉट में घुस जाना है, तुम्हें दोबारा उस थॉट से निकल कर वापस सांस पर आना है। ऐसे क्या होगा, तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा और तुम ओवर थिंकिंग करने से थोड़ा बच जाओगे। पहले जो है मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था जब मैं मेडिटेशन नहीं करता था, लेकिन मेडिटेशन के बाद जो है फोकस बढ़ा है प्रेजेंट मोमेंट पर। ज़्यादा मेरे को फोकस करने का मन करता है, बजाय उसके कि मैं पास्ट का ही सोचता रहूँ या फ्यूचर का ही सोचता रहूँ। पहले मैं पास्ट के बारे में बहुत सोचता था कि स्कूल टाइम में ऐसा था, फन टाइम था, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत मस्ती की। या फिर फ्यूचर का सोच लूँगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पर होता कुछ नहीं था मुझसे। मेडिटेशन करो, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को बिजी रखो। अब वो कहावत है ना, खाली मन शैतान का घर। तो अगर आप अपने मन को खाली रखोगे तो शैतान आकर उल्टी फुल्टी चीजें ही आपके दिमाग में भरेगा। एक मेटाफोर के तौर पे ले लो कि अगर तुम वेले हो, तुम खाली हो, तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें ही आएंगी। मैस्टरबेशन कर लेता हूँ, उल्टे ख्याल आएंगे ना। जब तुम वेले होंगे तुम यही सोचते रहोगे, मैस्टरबेशन कर लेता हूँ। जब तुम्हारा दिमाग खाली होगा तो तुम्हें ओवर थिंकिंग ही होगी ना। तुम कोई काम कर ही नहीं रहे हो तो दिमाग में थॉट्स ही आते हैं। जब बैठोगे खाली बैठ जाओगे, थॉट्स ही आएंगे। इंसान के दिमाग में थॉट्स आते हैं जब वो खाली हो। लेकिन अगर तुम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो, तो तुम्हारा फोकस सारा एक्सरसाइज पे है। तुम्हारी बॉडी में जो है स्ट्रेस आ रहा है, तुम्हारी बॉडी फील कर रही है प्रेशर को, पेन को। उस टाइम तुम्हें उतनी ज़्यादा थॉट्स नहीं आएंगे। तुम्हारे थॉट्स होंगे पेन के बारे में कि हाँ तुम पुशअप मार रहे हो, तुम फील कर रहे हो अपनी चेस्ट को, तुम पुलअप मार रहे हो, बैक को फील कर रहे हो। तुम्हारे थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा फोकस, तुम कुछ कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। अब तुम जैसे कोई बुक रीड कर रहे हो तो तुम्हारा फोकस बुक पे होगा।
अब कोई बंदा डिप्रेस्ड भी होगा ना, लेकिन अगर वो कोई वेब सीरीज वगैरह देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी डिप्रेशन उतने टाइम के लिए दूर हो जाती है क्योंकि वो कुछ कर रहा होता है। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम वेब सीरीज क्यों देख रहे हैं उस टाइम, जब हम डिप्रेस्ड हैं या जब हम डाउन है अपनी लाइफ में, जब हम मेंटली जो है हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर, बजाय उसके कि अगर हम सॉल्यूशन के बारे में सोचें और सॉल्यूशन वाला जो काम है उसको करें। अगर हम उससे क्या होगा कि हम बिजी भी रहेंगे। जब तुम्हारा सॉल्यूशन पर काम होगा तो सॉल्यूशन वर्क कर जाएगा और तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को बिजी रखोगे तो तुम्हारे दिमाग के पास जो है सोचने का टाइम ही नहीं होगा। फालतू चीज़ें सोचोगे भी तो वैसी चीज़ें सोचोगे जो तुम काम कर रहे हो उसके बारे में सोचोगे। तो ओवर थिंकिंग से डील करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितना तुम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखोगे उतना तुम थकोगे, और थक के क्या होता है, नींद आती है। तुम्हें फिजिकली एक्टिव रहना है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। जब तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा माइंड काफ़ी फ्रेश फील करेगा, तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हें पसीना आएगा, ओवर थिंकिंग तुम्हें फिर नहीं होगी। फिजिकली एक्टिव अपने आप को रखना चाहिए। अगर फिजिकली एक्टिव नहीं हो, जिम नहीं जाते हो, तो कम से कम 10,000 स्टेप अपने पूरे करो। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाओ, इवनिंग वॉक पर जाओ। जब तुम 10,000 स्टेप चलोगे तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी और तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, और ओवर थिंकिंग करने का तुम्हें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तुम थक जाओगे, वेला बैठने का टाइम नहीं लगेगा। दूसरा ये कि तुम अगर डिप्रेस्ड हो, तुम्हें तंगी है, कोई तुम्हें प्रॉब्लम है लाइफ में, तो तुम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, और प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। तुम सॉल्यूशन के बारे में सोचो, एक सॉल्यूशन को ढूंढो कि हाँ इतनी मेरे को प्रॉब्लम है, ये मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, अब इस पे काम करूंगा। सॉल्यूशन पर काम करो और तुम जो है बेटर फील करोगे, तुम बिजी भी रहोगे सॉल्यूशन पे काम करते टाइम, और तुम्हारा सॉल्यूशन भी जो है प्रॉब्लम का निकल आएगा और तुम्हारी ओवर थिंकिंग खत्म होगी। तो इन बातों का ध्यान रखो, ओवर थिंकिंग मत करो। तो ओवर थिंकिंग मत करो, बहुत घटिया चीज़ है ये, बहुत गंदी बीमारी है ओवर थिंकिंग। फिजिकली तुम कैपेबल हो, मेंटली अपने आप को कैपेबल बनाओ। लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। टू स्वीट।